और रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में बसाने पर छिड़ी बड़ी बहस। केंद्र और दिल्ली सरकार में वार पलटवार। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी के जंगल राज के आरोप को विधवा विलाप करार दिया। मुख्यमंत्री नीतीश के महागठबंधन प्रेम पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने चुटकी ली। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। 4 सितंबर को रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली की तैयारी। और मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली एम्स में पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर पर हैं। दुआओं का दौर चल रहा है। देश की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते हैं भारतवर्ष टॉप नाउ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खत का जवाब दिया और कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में रोहिंग्या मुसलमानों को बक्करवाला इलाके में बने EWS फ्लैटों में बसाने का फैसला न तो FRRO दिल्ली और न ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिया और न ही आवास देने का कोई प्रस्ताव दिया। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आपसे अनुरोध है कि अवैध विदेशियों खासकर रोहिंग्या के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए विदेशी अधिनियम 1946 के अंतर्गत कार्रवाई दिल्ली सरकार के गृह विभाग की ओर से की जाए। इसमें गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा। जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बीजेपी के जंगल राज के आरोप को विधवा विलाप करार दिया है। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले सत्ता से हट गए हैं तो विधवा विलाप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। एक घटना हुई है और उनको जंगल राज दिखने लगा है। पटना में सेना के एक जवान की हत्या के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन सरकार बनते ही जंगल राज की वापसी का आरोप लगाया था। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने को लेकर तंज कसते हुए कहा कि जिस दिन बिहार की सरकार बदली मैं अमेरिका में था तब वहां के शख्स ने कहा कि ये तो हमारे यहाँ होता है। अमेरिका में लड़कियां कभी भी बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं। आपके यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री की भी यही स्थिति है। वो कब और किससे हाथ मिला ले, कब किसका हाथ छोड़ दे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने नारी सम्मान का नया नमूना पेश किया है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। पार्टी 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में यह रैली आयोजित करेगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पहले इसकी तारीख 28 अगस्त तय थी, लेकिन अब इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। इस हल्ला बोल रैली को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। इसके बाद 7 सितंबर को कन्याकुमारी से 3500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। आज बिल्किस बानो है, कल किसी से भी होगा। गुजरात में बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों की रिहाई को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर हमला किया और कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से जब प्रधानमंत्री महिलाओं के सम्मान और नारी शक्ति की बात कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में ऐसा फैसला लिया गया। इसे लेकर उन्होंने बीजेपी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। साथ ही उन्होंने बिल्किस बानो को न्याय दिलाने के लिए PM से फैसला वापस लेने और उन्हें दोबारा जेल भेजने की अपील की। मशहूर कॉमेडियन और उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन राजू श्रीवास्तव की हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली एम्स के सूत्रों के मुताबिक उनकी हालत और बिगड़ रही है। डॉक्टरों के मुताबिक राजू का ब्रेन काम नहीं कर रहा है और हार्ट में दिक्कत आ रही है। ब्लड प्रेशर बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है। वो पिछले कई दिनों से एम्स के वेंटिलेटर पर हैं और उन्हें दुआओं का सहारा है। 10 अगस्त को राजू को जिम में ट्रेडमिल पर चलते हुए हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद से ही उनका दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के हरिहरेश्वर में समुद्र से हथियारों से भरी संदिग्ध नाव बरामद होने और आज दही हांडी उत्सव को देखते हुए पुलिस और एजेंसियां अलर्ट पर हैं। रायगढ़ पुलिस और ATS मामले की जांच में जुटी है। मामले पर उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई दंपत्ति की यह नाव तूफान में फंसने से रायगढ़ पहुंची, लेकिन पिछली घटनाओं को देखते हुए पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बोट से 3 AK-47 राइफल, कारतूस और कुछ कागजात भी बरामद किए गए हैं। SBI मेहंदीपुर बालाजी ब्रांच में पिछले साल 11 करोड़ रुपए के सिक्के गायब होने के मामले में CBI ने देश में 25 जगहों पर छापेमारी की है। CBI ने कल मामले में दिल्ली, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, उदयपुर और भीलवाड़ा में करीब 15 तत्कालीन बैंक अधिकारियों और दूसरे ठिकानों पर रेड की। मामले में CBI ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के बाद 13 अप्रैल 2022 को केस दर्ज किया था। ये मामला तब सामने आया था
बैंक ब्रांच ने अगस्त 2021 में अपने कैश रिजर्व में गड़बड़ी का संकेत मिलने के बाद पैसे की गिनती करने का फैसला किया था। फ्रांस के फाइटर जेट ने ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक एक्सरसाइज 2022 में हिस्सा लेने के लिए जा रहे भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट की आसमान में रिफ्यूलिंग की। फ्रांस के लड़ाकू जहाज A330 फिनिक्स ने भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट सुखोई 30 MKI में रिफ्यूलिंग की। इंडियन एयरफोर्स ने तस्वीरें जारी कर कहा कि यह भारत और फ्रांस की अटूट दोस्ती का सबूत है, जो जमीन से हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर फ्रांसीसी वायुसेना की ओर से दिखाया गया है। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।